नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 6 जुलाई से 13 जुलाई 2025। तो इस वीक की ये करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो लोक रत्न हिमालय सम्मान से सविन बंसल को सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को असाधारण निर्णयों और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के 29वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था। सम्मान के रूप में उन्हें रणसिंघा व ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। ये सम्मान उत्तराखंड की लोक संस्कृति और प्रशासनिक सेवा के समन्वय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। तो उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है और इस नीति का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल व आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास को बढ़ावा देना। ये नीति राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। इस नीति को ऊर्जा विभाग, यूरेडा UREDA, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड मिलकर लागू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2025 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया जाएगा? तो जो आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2025 है, तो इस पुरस्कार से साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी को सम्मानित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब इसका, साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी। तो उत्तराखंड की साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है। सहकारिता द्वारा संचालित जो दीदी कैफे है, तो दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण बना है। इस कैफे में झंगोरा की खीर, मंडवे की रोटी, गहत की दाल जैसे पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। 2021 में NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हिमोथन हिमोथान सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इस कैफे की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किस स्थानों के बीच आयोजित की जाएगी? तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है, तो इसे गूंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी में इसे आयोजित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजन की घोषणा की है। कुमाऊं क्षेत्र में ये मैराथन गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल क्षेत्र में नीति से मलारी तक आयोजित की जाएगी। हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं और ये आयोजन उत्तराखंड के वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ये हर साल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में आयोजित
वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है? तो ये बॉक्सर का नाम है पूनम बिष्ट असवाल। सी ऑप्शन पूनम बिष्ट असवाल है। तो उत्तराखंड की पूनम बिष्ट असवाल ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। पूनम मूल रूप से नैनीताल जिले के सुंदरखाल गांव की निवासी है और वो पिथौरागढ़ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में तैनात है। 2024 में ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ऑपरेशन कालनेमी अभियान है तो इसका मुख्य उद्देश्य है ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है, जो धर्म की आड़ में ठगी और पाखंड फैलाने वालों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए है। इस अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा दी जाएगी। राज्य प्रशासन ऐसे फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा। इस कदम का उद्देश्य है धर्म की मर्यादा की रक्षा और समाज में सुरक्षा व विश्वास स्थापित करना। दोस्तों, जरधारी क्लासेस की जो अर्धवार्षिकी जो करंट अफेयर की ई बुक है वो बनकर आ चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। जनवरी से जून तक का संपूर्ण डेटा उसमें है। उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। इसके अलावा इंडियन करंट अफेयर की भी अर्धवार्षिकी आ चुकी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्टली jardhari-classes.in पर विजिट कीजिए और वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव कृति प्राप्त हुई है? तो यह कहां से प्राप्त हुई है? तो सही जवाब इसका मेहरागांव भीमताल से। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, मेहरागांव भीमताल से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल स्थित मेहरा गांव से करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति को पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। ये खोज ताम्र निधान मूर्तिकला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण मानी जा रही है। मूर्ति तांबे से बनी हुई है जिसका वजन 2.4 किलोग्राम और लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, अब कुछ इंडियन करंट अफेयर जान लेते हैं। डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का हाल ही में अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप 2025 की तीनों ट्रॉफियों का अनावरण किया है और टूर्नामेंट को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। 3 ट्रॉफियां कौन कौन सी है? तो डूरंड कप ट्रॉफी ये टूर्नामेंट की मूल और प्रमुख ट्रॉफी है। दूसरी है प्रेसिडेंट कप, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई विशेष ट्रॉफी। और तीसरा है शिमला ट्रॉफी, टूर्नामेंट की ऐतिहासिक विरासत का ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो आस्था पूनिया बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर। तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है तो इसका आयोजन किया गया था ब्राजील में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है ब्राजील। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में
आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, जामाता कोड नाम से भारतीय और जापानी तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? जो जामाता कोड नाम से भारत और जापान तटरक्षक बल का जो संयुक्त अभ्यास है, तो ये अभ्यास आयोजित किया गया था चेन्नई में। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका कोड नाम है जामाता, जिसका अर्थ होता है जापानी भाषा में बाद में मिलते हैं। ये यात्रा भारत जापान समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2006 के सहयोग ज्ञापन का ये हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 की थीम रखी गई, युवाओं को निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में मनचाहा परिवार बनाने हेतु सशक्त बनाना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम रखी गई थी। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स, डेली करंट अफेयर हो गया, वीकली करंट अफेयर, ये नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो यहाँ पर जरधारी क्लासेस के जो भी ई बुक नोट्स है ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।